हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली राजस्थान करंट अफेयर्स की सीरीज में 25 जून का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था वो हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। तो लास्ट क्लास की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उसमें फर्स्ट है राजस्थान की पहली पीडियाट्रिक सीटीवीएस यूनिट। तो पीडियाट्रिक सीटीवीएस यूनिट ये आपके बेसिकली जो है बच्चों के दिल सभी प्रकार की दिल की बीमारी के इलाज से संबंधित है। और ये राजस्थान की पहली यूनिट जो है ये जयपुर के जैकेलोन अस्पताल में शुरू की गई है। तो पहली पीडियाट्रिक सीटीवीएस यूनिट कहाँ शुरू की गई है? जयपुर के जैकेलोन अस्पताल में शुरू की गई है। ये किसके लिए है? ये बच्चों के लिए सभी प्रकार की जो दिल की बीमारियां हैं उनके इलाज से संबंधित है। ये राज्य सरकारी और राज्य निजी मतलब प्राइवेट सभी अस्पतालों में पहली है राज्य की। तो ये कहाँ रहेगी? जयपुर के जैकेलोन में। आगे अपन ने पढ़ा था भारत गौरव अवार्ड। तो ये रिसेंटली ब्रिटिश संसद में दिया जाएगा लंदन में, और ये जो संस्कृति युवा मंच द्वारा दिया जाएगा इसके तहत राजस्थान की 5 हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। जिसमें अपन 5 हस्तियों के नाम बताएं तो एक तो किरण अग्रवाल है, वेदांता ग्रुप की चेयरमैन है। इसके अलावा गुलाबो सपेरा जो राजस्थान की लोक कलाकार है जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा राजेंद्र कुमार सेतिया, सुनील खेतपालिया और संजना करनानी, ये 5 राजस्थान की हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा भारत गौरव अवार्ड से। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। अभी रिसेंट जो सूजस में आपके सूजस ई बुलेटिन में इसके बारे में अपडेट आया कि इसके बारे में अपन बात करें योग दिवस के बारे में। तो ये 21 जून को मनाया गया। इसका राज्य स्तरीय समारोह जैसलमेर के कुहड़ी रेतीले धोरों कुहड़ी सैंड ड्यून्स में इसका आयोजन किया गया। इसके अलावा जो है योग संगम पोर्टल, जो केंद्र सरकार का पोर्टल है योग संगम पोर्टल, उसमें जो सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन वाला राज्य बना है वो राजस्थान है। तो योग संगम पोर्टल में सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ये चीजें इसमें अपडेट थी। आगे अपन ने पढ़ा था वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान। तो ये रिसेंटली अभी राजस्थान में चर्चा में रहा। इसके बारे में अपन बात करें तो इसका जो शुभारंभ है ये 5 जून को किया गया। 5 जून को केशव राय पाटन बूंदी से इसका शुभारंभ किया गया। इसका आयोजन आपके एक तो 5 जून से 20 जून तक किया गया। इसकी जो टैगलाइन थी, इसकी टैगलाइन क्या थी? पानी रो मान राख जो, जीवन रो ध्यान राख जो इसकी टैगलाइन थी। और इसकी जो नोडल एजेंसी थी वो थी आपके जल संसाधन और भू संरक्षण विभाग राजस्थान का। तो ये इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। आगे आपके ताइक्वांडो में देवांश राज अभी रिसेंट चर्चा में रहे। तो देवांश राज ने जो नेशनल चैंपियनशिप थी ताइक्वांडो की उसमें अभी रिसेंटली कांस्य पदक जीता। देवांश राज ने जो इसका आयोजन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तराखंड के देहरादून में इसका आयोजन किया गया और उसमें राजस्थान के देवांश राज ने कांस्य पदक जीता। तो इसमें 2 चीजें ध्यान रखते हैं। एक तो देवांश राज किस खेल से संबंधित है? ताइक्वांडो से। इन्होंने नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। आगे अपन न्यूज की बात करें तो नेक्स्ट न्यूज अपन तंबाकू नियंत्रण के बारे में अपना केंद्र सरकार द्वारा एक अवार्ड दिया गया राजस्थान को। राजस्थान सरकार के लिए राजस्थान सरकार को तंबाकू नियंत्रण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से दिया गया। मतलब जो तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम है उसमें राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर रहा। देखिए तंबाकू नियंत्रण के बारे में बात करें तो सितंबर 2024 में राज्य सरकार ने टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 का शुभारंभ किया था और इसके तहत 14,000 से अधिक जो कार्यक्रम राज्य स्तर पर आयोजित किए। तो ये एक विशेष सफलता है और इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। आगे अपन बात करें तो 10 शहरों में डिजिटल मैपिंग की एक न्यूज पड़ी थी। उसके बारे में था कि देखिए नक्शा प्रोजेक्ट के तहत जो है लैंड बैंक बनाया जाएगा तो राज्य स्तर पर। तो ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है नक्शा प्रोजेक्ट। इसके तहत सभी राज्यों में डिजिटल मैपिंग की जाएगी। डिजिटल मैपिंग के तहत एक लैंड बैंक बनाई जाएगी और उसके तहत जो है भूमि से संबंधित सारा रिकॉर्ड उसमें रहेगा। तो इसका जो है राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। और कितने शहरों में किया जाएगा? 10 शहरों में राजस्थान के पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। आगे अपन ने पढ़ा था हरित भारत एक्सपो। तो इसका आयोजन राजस्थान के कोटा में किया जाएगा। और हरित भारत एक्सपो किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और इसके अलावा जो है नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है, सोलर ऊर्जा से संबंधित है। ये आपके इसका एक्सपो का आयोजन राजस्थान के कोटा में होगा। आगे अपन बात करें एशिया कप के बारे में तो एशिया कप तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन अभी रिसेंट जो है ये सिंगापुर में किया गया और इसमें सचिन चेची, राजस्थान के सचिन चेची ने कांस्य पदक जीता। तो यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है कि तो सचिन चेची किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से। और उनकी उपलब्धि क्या है? इन्होंने एशिया कप तीरंदाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता।
एक न्यूज अपन ने पढ़ी थी शुभ्रांशु सिंह के बारे में। देखिए शुभ्रांशु सिंह राजस्थान से हैं। इन्हें रिसेंटली फोर्ब्स मैगजीन द्वारा विश्व का सबसे प्रभावशाली जो है चीफ मार्केटिंग ऑफिसर सीएमओ घोषित किया है। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मतलब मुख्य विपणन अधिकारी। तो शुभ्रांशु सिंह वर्तमान में टाटा मोटर्स में मुख्य विपणन अधिकारी है और इन्हें विश्व का सबसे प्रभावशाली सीएमओ घोषित किया है रिसेंटली फोर्ब्स मैगजीन ने। तो शुभ्रांशु सिंह के बारे में ध्यान रखिएगा। आगे अपन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो अभी रिसेंट 34वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप चर्चा में रही। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर में हुआ। इसमें राजस्थान ओवरऑल चैंपियन रहा। राजस्थान ने टोटल 24 पदक जीते, जिसमें 10 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक थे। तो ये इसके बारे में ये अभी रिसेंट राजस्थान के कारण चर्चा में रही। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, एक तो स्थान कहाँ, आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर की पूर्णिमा यूनिवर्सिटी। और राजस्थान ओवरऑल चैंपियन और पदक कितने? 24। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अभी रिसेंट साहित्य अकादमी द्वारा दिया गया। तो राजस्थानी भाषा के लिए जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से पूनम चंद गोदारा को सम्मानित किया गया अंतसरे आंगणे कविता के लिए। और इसके अलावा राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया भोगीलाल पाटीदार को। या आपके पंखेरूरी पीड़ा नाटक के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। आगे अपन बात करें तो राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना अभी रिसेंट चर्चा में रही जून महीने में। ये कहाँ शुरू की गई? इसका ये शुरुआत की गई आपके बूंदी जिले के लोहली गांव में। और ये लिफ्ट परियोजना आपके रहेगी मेज नदी पर। तो इसके बारे में अपन बात करें कि बूंदी जिले की जो ग्राम पंचायतें हैं उन्हें इस परियोजना के तहत सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और ये राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट परियोजना रहेगी। आगे अपन ने पढ़ा था राजस्थान सरकार की कंपनी है राजस्थान स्टेट गैस एजेंसी। तो इसका जो है पहला एलएनजी स्टेशन क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो राजस्थान स्टेट गैस एजेंसी का पहला एलएनजी स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? तो यह निमराना में शुरू किया गया है, जो कि विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है। तो ये चीजें, ये न्यूज रिसेंट अभी आपके जून महीने में चर्चा में रही। ये अपन ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है, जो आपके लिए क्विक रिवाइज है। आगे अपन बात करें तो अभी रिसेंट जो है आज की न्यूज क्या है? आज की न्यूज है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आज से शुरू हो रहा है। तो 24 जून से ये शुरू हुआ है, 24 जून से 9 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा। तो ये कब से शुरू होगा? 24 जून से 9 जुलाई तक इसका आयोजन होगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को, जो वंचित वर्ग के लोग हैं या जो सरकारी राज्य सरकार की योजनाओं से नहीं जुड़े हैं, उन्हें योजनाओं से जोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसका जो शिविर है, इस पखवाड़े के दौरान शिविर आयोजित किए जाएंगे, वो ग्राम पंचायत स्तर पर इसके शिविर आयोजित किए जाएंगे। तो दीनदयाल उपाध्याय पखवाड़े का आयोजन कब से कब किया जाएगा? 24 जून से 9 जुलाई तक इसका आयोजन होगा। इसका उद्देश्य क्या है? आम जन को, जो वंचित वर्ग है, उनको सरकारी योजनाओं से जोड़ना इनका प्रमुख उद्देश्य है। तो आगे अपन नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो नेक्स्ट न्यूज आपके है सुकल्प अभियान अभी रिसेंट चर्चा में रहा है। और सुकल्प अभियान एनजीओ द्वारा राजस्थान में, पूरे राजस्थान में इसका संचालन किया जाएगा। सुकल्प अभियान किससे संबंधित है? तो ये आपके महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। इसमें क्या, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह एक फाउंडेशन है आपके सुपा एम्पावर इंडिया फाउंडेशन। तो इसके द्वारा ये शुरू किया गया है। और इसके क्या क्या उद्देश्य है उसके बारे में अपन बात करें तो ये मुख्य रूप से बालिकाओं के लिए और महिलाओं के लिए, इसमें क्या है कि कच्ची बस्तियों के बच्चों, विशेषकर बालिकाओं को डिजिटल रूप से साक्षर किया जाएगा। इसके तहत जो है डिजिटल साक्षरता का इसमें प्रावधान है। इसके अलावा क्या है कि जो इन कच्ची बस्तियों में जो किशोरियां हैं, बालिकाएं, उनके बाल विवाह को रोकना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य रहेगा। और इसके अलावा जो किशोरियां हैं या महिलाएं हैं, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना और उन्हें उच्च शिक्षा भी दिलवाना इस अभियान के तहत किया जाएगा। तो ये सुकल्प अभियान, एक तो चीज ध्यान रखना है, राज्य सरकार में एनजीओ द्वारा शुरू किया गया। एनजीओ कौन सा है? सुपा एम्पावर इंडिया फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया। इसके 3 प्रमुख उद्देश्य, एक तो बालिकाओं को डिजिटल साक्षर बनाना, बाल विवाह को रोकना और उसके बारे में अवेयर करना, और इसके अलावा जो है बालिकाओं का सशक्तिकरण और उन्हें उच्च शिक्षा दिलाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो सुकल्प अभियान के बारे में ये चीज ध्यान रखिएगा, डिजिटल साक्षरता, बाल विवाह और महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। आगे अपन बात करें तो नेक्स्ट है आपका जहाज की आकृति वाला मंदिर। अभी रिसेंट राजस्थान में चर्चा में रहा। ये मंदिर कहाँ विकसित किया गया है और कौन सा मंदिर है उसके बारे में बात करें तो जहाज की आकृति वाला मंदिर अभी यह है मांडवला का जैन मंदिर है। और ये जैन मंदिर कहां पर स्थित है जहाज की आकृति वाला? तो ये जालोर जिले के उमेदाबाद क्षेत्र में है। उमेदाबाद के मांडवला गांव में ये मंदिर बनाया गया है।
तो हाल ही में चर्चा, क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा जहाज की आकृति वाला मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये जालोर के मांडवला गांव में स्थित है, उम्मेदाबाद क्षेत्र में। आगे अपन न्यूज देखें तो देखिए ये है आपके रिसेंट सोलर एंड स्टोरेज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कॉन्फ्रेंस नहीं है, कॉन्फ्रेंस ही है। तो सोलर एंड स्टोरेज कॉन्फ्रेंस का आयोजन अभी रिसेंटली जयपुर में किया गया, 20 जून को इसका आयोजन हुआ था। और ये सोलर और स्टोरेज से संबंधित राजस्थान का सबसे बड़ा सम्मेलन है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, इस सम्मेलन के तहत जो है सोलर प्रणालियों और जो स्टोरेज प्रणालियां हैं उसके बारे में चर्चा की गई, और उसकी जो तकनीक है उसके बारे में, स्मार्ट ग्रिड के से संबंधित जो है तकनीक के बारे में इसकी चर्चा की गई। और इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस में सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो नई तकनीक है, जो इसके बारे में प्रदर्शनी भी एक लगाई गई प्रॉपर सौर उत्पादों से संबंधित। तो ये प्रमुख इसके समराइज है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि हाल ही में सोलर एंड स्टोरेज कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया, जयपुर में किया गया। ये किससे संबंधित है, सोलर प्रणालियों और स्टोरेज प्रणालियों से संबंधित है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो नेक्स्ट न्यूज है आपके मयंक बुर्डक। तो मयंक बुर्डक अभी रिसेंट चर्चा में रहे, किस कारण से चर्चा में रहे और किस खेल से संबंधित है। तो मयंक बुर्डक ने रिसेंटली तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। मयंक बुर्डक ने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता। इसके बारे में बात करें तो देखिए मयंक बुर्डक ने ओपन नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, नेशनल चैंपियनशिप में जीता। और इस नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था गोवा में। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। तो इस स्लाइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो है कि मयंक बुर्डक पहले तो किस खेल से संबंधित है, तीरंदाजी से। इनकी उपलब्धि क्या है, इन्होंने रिसेंटली ओपन नेशनल चैंपियनशिप में गोवा में आयोजित जो चैंपियनशिप थी उसमें स्वर्ण पदक जीता। और ये दूदू जिले के मोजम्माबाद से बिलोंग करते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कहाँ से है ये जनरली नहीं पूछा जाता, राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड एक तो किस खेल से संबंधित है और उपलब्धि क्या है, ये दो चीजें अपने को ध्यान रखना है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट, तो आज की ये इंपॉर्टेंट न्यूज यही थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक्स, नई जो करंट अफेयर्स की न्यूज है, देखिए जो अभी रिसेंट अपन करंट अफेयर्स कर रहे हैं इसमें हम लोग जो डेली न्यूज़पेपर से, इसके अलावा जो है सूजस ई बुलेटिन और DIPR के न्यूज को भी अपन कवर करते हैं। तो अगर आपके कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।